तो नमस्कार, आज हम कुछ सवालों के साथ आए हैं और ये सवाल कभी ना कभी आपके मन में ज़रूर उठे होंगे। तो आज इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल सनातनी सेना को सब्सक्राइब कर लें और सनातनी योद्धा बन जाएं। तो आज इन तमाम सवालों पर हम बात करेंगे कि कैसे केरल में ईद पर लॉकडाउन में छूट देना सेक्युलर है, पर यूपी में कांवड़ यात्रा को मंजूरी देना सांप्रदायिक है। कैसे हमारे देश में, सेक्युलर देश में, दिवाली और ईद पर कानून अलग अलग हैं। तो कहीं सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं को बकरा तो नहीं बनाया जा रहा, कहीं सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं की स्वतंत्रता की बलि तो नहीं चढ़ाई जा रही। तो इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये कैसा सेकुलरिज्म है कि प्रत्येक हिंदू त्यौहार को टारगेट किया जाता है, चाहे वो दही हांडी हो, चाहे दीपावली हो, होली हो, मकर संक्रांति हो, दुर्गा पूजा हो, शिवरात्रि हो, दशहरा हो, कोई भी त्यौहार हो, उन्हें किसी ना किसी तरीके से उनका विरोध किया जाता है, उन्हें टारगेट किया जाता है। पर कोई भी उन पर अलग अलग कानून भी बनाए जाते हैं, पर कोई भी इस पर विरोध नहीं करेगा, बकरीद पर विरोध नहीं करेगा। जब लाखों बकरों की बलि दी जाएगी धर्म के नाम पर, इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। तो आज प्रश्न उन सभी प्रकृति और जानवरों के रक्षकों से भी है जो दीपावली, होली, मकर संक्रांति पर मशालें हाथ में लेकर सड़कों पर उतर जाते हैं। पर बकरीद पर जब लाखों मासूम जानवरों को दर्दनाक मौत दी जाती है, उनकी बलि दी जाती है, तो ये मिस्टर इंडिया की तरह ऐसे गायब हो जाते हैं कि क्या ही कहने। और तो और अब तो भीड़ ने भी अब धर्मनिरपेक्षता का रंग धारण कर लिया है। आप देखेंगे कि कुंभ की भीड़ हो या फिर ईद की भीड़ हो, दोनों को अलग अलग चश्मे से देखा जाता है, धर्म के चश्मे से देखा जाता है। तो भीड़ ने भी अब धर्मनिरपेक्षता का रंग धारण कर लिया है। ईद वाली भीड़ किसी को नहीं चुभती, अगर पर कुंभ पर अगर भीड़ हो तो वो सभी को चुभती है। हालांकि भीड़ कोरोना के टाइम में ये गलत है, हम किसी भीड़ का सपोर्ट नहीं कर रहे, पर देखिए कि कैसे ईद पर कोई बवाल नहीं, कोई डिबेट नहीं, लेकिन जब कुंभ की भीड़ थी उस पर आए दिन डिबेट हो रही थी, नेताओं के बयान आ रहे थे वगैरह वगैरह, दंगल हो रहा था, डिबेट हो रही थी, हल्ला बोल आप देख रहे होंगे। तो ये सब कुछ है, पर ईद पर जो भीड़ है उस पर कोई डिबेट नहीं, कोई डिबेट शो नहीं, कुछ नहीं, और ना ही किसी के मुंह से कुछ निकलता है। तो ये तमाम प्रश्न हैं कि ऐसा क्यों, और इन प्रश्नों को कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि जो नेता हैं वो अपने वोट बैंक के लिए नहीं पूछेंगे, और मीडिया तो बढ़ चुकी है। इसलिए हम ये प्रश्न आपके लिए पूछ रहे हैं। तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रश्न तो ये भी है कि क्या यूपी सरकार कि जब यूपी सरकार ने 13 जुलाई को कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे दी थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले ही दिन 13 जुलाई को ये कांवड़ यात्रा को यूपी सरकार ने मंजूरी दी, और सुप्रीम कोर्ट ने अगले ही दिन 14 जुलाई को स्वतः संज्ञान ले लिया और यूपी सरकार को कांवड़ यात्रा रोकने को कहा, और कांवड़ यात्रा रुक गई। और केरल में 16 जुलाई को लॉकडाउन में छूट दे दी गई थी, और 19 जुलाई को सुनवाई हुई, जब चिड़िया खेत चुग चुकी थी, क्योंकि बाजार खुल चुके थे, तैयारियां हो चुकी थी, और तब कुछ भी कदम उठाकर कोई फ़ायदा था ही नहीं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को कांवड़ यात्रा की तरह ही ईद पर भी स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? जब केरल कोरोना के प्रतिदिन मामले की सूची में टॉप पर है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट पर ईद पर पहले ही कदम नहीं लेना चाहिए था? तो ये आप ये देखिए कि एक हरिद्वार में कुंभ की भीड़ है और दूसरी तरफ केरल में ईद के लिए जुटी भीड़ है, पर केरल वाली भीड़ किसी को नहीं चुभ रही, और कुंभ वाली भीड़ पर जो हल्ला हुआ था वो आपको पता ही है। ना हमारे देश के बुद्धिजीवी, ना नेता, ना मीडिया, सब चुप हैं इस भीड़ पर। तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि देखिए कि आप कैसे मेजॉरिटी को आप हमेशा टारगेट करते हैं, और माइनॉरिटी को ज़रूरी थोड़ा है कि अगर माइनॉरिटी है तो वो कुछ भी करेंगे, और अब तो माइनॉरिटी रही भी नहीं है। दूसरे नंबर पर आते हैं वो जनसंख्या में देश में। तो कैसे आप एक धर्म के चश्मे पहनकर ही हर चीज़ को देख रहे हैं? तो किस प्रकार धर्म के नाम पर ये और सेकुलरिज्म के नाम पर हमें बकरा बनाया जा रहा है, ये आपने देख लिया। अभी भी समय है कि आप ऐसे लोगों को पहचानिए। अगर आज यूपी में कांवड़ यात्रा की अनुमति दे दी जाती ना, तो आज योगी सरकार को कट्टर हिंदूवादी सरकार घोषित कर दिया जाता, और सेकुलरिज्म की तो क्या ही दर्दनाक मौत हो जाती, आप सोच भी नहीं जा सकते। पर अब कांवड़ यात्रा बंद है, उस पर रोक है, और ईद पर ना कोई रोक है ना कोई टोक है, तो अब सब ठीक है।
सेकुलरिज्म भी बच गया, सब कुछ बच गया। तो ये आप देखिए कि कैसे कोरोना प्रोटोकॉल्स की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मास्क चेहरे पर नहीं है, 2 गज की दूरी तो छोड़िए, तो इस पर बुद्धिजीवी कुछ नहीं कहेंगे। एनडीटीवी कुछ कोई उनका स्टेटमेंट नहीं आएगी। प्रकृति प्रेमी कोई आवाज़ नहीं उठाएंगे, कोई इस पर भीड़ पर बात नहीं करेगा। ना ही जो इतने हज़ारों बकरों की जो दर्दनाक मौत होगी उस पर भी ना ही कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि ये सेकुलरिज्म है ना। तो अगर इनके खिलाफ़ कुछ बोल देंगे तो फिर डर का माहौल बन जाता है। तो बुद्धिजीवियों से मेरा ये भी प्रश्न है कि अगर हर्बल होली हो सकती है, ग्रीन दिवाली हो सकती है, तो ईद बिना खून के क्यों नहीं हो सकती? ये खूनी ईद क्यों है? इसे भी बिना खून की ईद कहिए। अगर सब कुछ हर्बल होली हो सकती है, ग्रीन दिवाली हो सकती है, तो ईद भी बिना खून के क्यों नहीं हो सकती? तो ये तमाम प्रश्न थे। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। जय श्री राम।